किया, सिया, सुस्ती, हो गया क्या? लोड हो रहा है, लीनियर करना है। हाँ, वर्टिकल करना, हो गया। उसको ओरिएंटेशन वर्टिकल करना। मोबाइल। सिया और हाँ सुस्ती, बहुत केयरफुली सुनना कैसे कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा बट इसमें सारी चीज आपकी कवर होगी। केयरफुली सुनते और समझते हुए आगे बढ़ना हाँ कैसे हो रहा है। इसके बाद में जो पढ़ेंगे वो हाँ इसके ऊपर डिपेंड होगा। तो सबसे पहले हमें रिसाइकलर व्यू यहाँ पे ऐड करना है, समझ में आ रहा है? क्या करना है? रिसाइकलर व्यू ऐड करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिस्ट व्यू ऐड हाँ किया था ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च करना है रिसाइकलर। दिख रहा है रिसाइकलर व्यू? दिख रहा है क्या? यहाँ पे सर्च किया हमने रिसाइकलर, रीसेट। हाँ इसको इसके अंदर ऐड कर दो। हाँ। हो गया। अब देखो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 दिख रहा है ये? जीरो। हाँ हाँ। सुस्ती कहाँ पे हो? समझ आपको में आ रहा है? 9 तक आइटम आए ना सर? क्या 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 यहीं पे, दिख रहा है ना? आइटम 1, आइटम 2, यहीं आइटम पे वो बोल रही। 3। हाँ क्या आ गया? हाँ। ये बस ऐसा डेमो बता रहा है कि ये आइटम 0 है या आइटम 1 है। आए सर। एक्चुअली में आइटम कुछ है ही नहीं उसके ऊपर, हाँ वो डेमो है वो, ठीक है, बस बता रहा है। चलो, अब हमें हाँ। लेआउट बनाना है। क्या बनाना है गाइस? क्या बनाना है? लेआउट। लेआउट लेआउट जिसके ऊपर एडाप्टर डेटा सेट करता है ना, वो लेआउट लेआउट। हमें बनाना है। तो यहाँ पे आपको हाँ प्रोजेक्ट वाला पता है? प्रोजेक्ट वाला कहाँ पे होता है? ये प्रोजेक्ट, अपन प्रोजेक्ट खोलते ही है, हाँ प्रोजेक्ट वाला ओपन करो ये पैनल। हाँ। किए। उसके बाद सृष्टि किया, हाँ। उसके बाद में आरईएस में जाओ। आरियस। आरईएस, गए। आरईएस जेनरेटेड में नहीं जाना है, ओनली आरईएस। हाँ उसके बाद में लेआउट वाला आपको फोल्डर दिख रहा है? हाँ अब यहाँ पे हमें एक लेआउट फाइल बनाना है, समझ में आ रहा है? हमें लेआउट बनाना है खुद का, लेआउट बनाना है हाँ। ना। तो जितने भी लेआउट फाइल है वो लेआउट फोल्डर के अंदर होती है, समझ में आ रहा है? हाँ। जितनी भी लेआउट फाइल फाइल कौन से फोल्डर के अंदर होती है? लेआउट। लेआउट सृष्टि कौन से फोल्डर के अंदर होती है? लेआउट लेआउट लेआउट। लेआउट फाइल। अब हमें नया लेआउट फाइल बनाना है। व्हाट वी हैव टू क्रिएट? वी हैव टू क्रिएट अ न्यू लेआउट फाइल। तो लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करो, हाँ। न्यू में जाओ, न्यू। और यहाँ पे दिख रहा है लेआउट रिसोर्स फाइल, हाँ क्लिक करो। हाँ अब यहाँ पे आपको फाइल का नाम पूछ रहा है, बराबर है? हाँ। ध्यान देना, जब भी आप आरईएस के अंदर, ध्यान देना, जब भी आप आरईएस के अंदर कोई भी फाइल बनाओगे तो उसका नाम स्मॉल लेटर में होना चाहिए। कैपिटल लेटर दोगे तो एरर आ जाएगा। सपोज जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल लिखता हूँ डी, तो आगे एरर नीचे दिख रहा है डी। देखो, हाँ डी इज नॉट अ वैलिड बेस रिसोर्स। देखो, जब भी आप रिसोर्स के अंदर, आरईएस के अंदर कुछ भी फाइल बनाओगे तो उसका नाम स्मॉल लेटर में देना है, उसमें नंबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ। नंबर में नहीं देना। तो सबसे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ। तो ये मेरा, देखो हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट वाला बनाते हैं। कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट में उसका नाम दिखेगा, और उसके बाद में उसका नेम दिखेगा और नंबर दिखेगा, बराबर है? हाँ तो मैं हाँ। लिखता हूँ कॉन्टैक्ट स्मॉल में, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेआउट। अब देखो कॉन्टैक्ट के बाद में मैंने क्या लिखा? लेआउट। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे पता चलेगा ये कॉन्टैक्ट लेआउट, ठीक है, स्मॉल में, सारा स्मॉल, कॉन्टैक्ट लेआउट। हाँ। एंटर करो।
हो गया। चलो, अब यहाँ पे जो लेआउट, अभी तक हमने जो सिंपल लिस्ट आइटम 1 यूज किया था, अब यहाँ पे हमें खुद का लेआउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सुस्ती सिया। हाँ अब देखो, यहाँ पे फिर से अब मैंने एक नया लेआउट हाँ बनाया है, इसके कोड में जाते हैं या फिर स्प्लिट में जाते हैं। ओके, अब देखो इसमें भी बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट मिल रहा है? कंस्ट्रक्ट लेआउट। इसको निकालो, लीनियर लेआउट में चेंज करो। ओरिएंटेशन पे डालना है क्या सर? ओरिएंटेशन पे डालना है क्या? ओरिएंटेशन डालो, डालो। हो गया इतना गाइज? हाँ अब देखो इसका जो हाँ सर, हो गया। हाइट क्या है, विड्थ क्या है, मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट है। ठीक है, ठीक है। हाँ बट बाद में हम क्या करेंगे, हाइट को रैप कंटेंट कर देंगे, क्योंकि एक रो पे मालूम है ना, अगर हम इतना बड़ा सेट करेंगे ना, एक रो पे इतना बड़ा दिखेगा। समझ में आ रहा है? एक रो के ऊपर इतनी बड़ी हाइट दिखेगी, तो इतनी बड़ी हाइट तो नहीं चाहिए ना हमें एक रो के ऊपर, छोटी सी हाइट चाहिए। बराबर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ चलो अभी इसको छोड़ दो, अभी कोई इसमें ये मत इतना मत सोचो। देखो, ये मेरा रूट लेआउट है, इसकी हाइट कितनी है, मैच पेरेंट है, विड्थ भी मैच पेरेंट है। इतना समझ में आ गया? हाँ अब आते हैं डिजाइन में, डिजाइन में आओ। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे देखो कैसे करना है, मुझे ऐसा करना है। कैसे करना है? ये ऐसा, ऐसा क्रिएट करना है ना। हाँ हाँ ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना। यहाँ पे मैं समझा के बता, सारी एक चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये तो मेरा हो गया क्या, लीनियर लेआउट। सॉरी, ये हमने जो लेआउट डाला ये बराबर है, सृष्टि। हाँ ठीक है, ये कौन सा लेआउट है, लीनियर हाँ वर्टिकल लेआउट। ठीक है, लीनियर वर्टिकल लेआउट। इतना समझ में आ गया? तो मुझे हाँ चाहिए क्या, ध्यान देना, मुझे यहाँ पे एक व्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक व्यू रहेगा। ठीक है, ठीक है हाँ सृष्टि, समझ में आ गया? और उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, दो व्यू ऐसे चाहिए जो एक वर्टिकली होंगे। फोकस करना, यानी यहाँ पे रहेगा एक व्यू और उसके नीचे रहेगा एक व्यू। समझ में आ रहा है? हाँ यानी ये नेम रहेगा, ये फोन नंबर रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ तो देखो ये जो है ना, ये दो क्या है, इसके लिए मुझे कौन सा, ये जो ये है, ये एन और पी है, इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, लीनियर वर्टिकल लेआउट। ये इसको मुझे लीनियर वर्टिकल में डालना पड़ेगा। बराबर है? हाँ तभी तो वो आएगा ना वर्टिकली, एक के ऊपर एक। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? सृष्टि, हाँ सृष्टि कहाँ पे हो? हाँ हाँ बोला करो, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। सर, यही। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे बोला करो, मुझे समझ में आएगा आपको समझा क्या। तो हम करेंगे क्या, क्या मैं देखो 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 यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो व्यू है और ये वाला जो लेआउट है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है ना? यानी ये भी हॉरिजॉन्टली प्लेस है और ये जो हाँ लेआउट है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस है। बराबर है ना? हाँ लेआउट को देखो, ये एलो को देखो, ये हाँ व्यू भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। बराबर है? समझ में आ रहा है? हाँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो लेआउट मैंने डाला, इसको मैं चेंज कर देता हूँ बाय लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। समझ में आ रहा है? हाँ और इस लीनियर हॉरिजॉन्टल के अंदर हाँ एक मैं ये व्यू डाल दूंगा, जिसके अंदर जिसके ऊपर फोटो डालेंगे, और इसके अंदर लीनियर वर्टिकल डाल दूंगा। समझ में आ रहा है? यानी लीनियर, ये लीनियर वर्टिकल लेआउट और ये इमेज वाला, ये इसको मैं बोलता हूँ इमेज। ठीक है, फोकस करना इजी है। ये मेरा इमेज है
और मेरा ये लीनियर लीनियर वर्टिकल लेआउट, ये दोनों कैसे है, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस है ना, हॉरिजॉन्टली, हाँ। इसीलिए मैं जो रूट लेआउट है उसको क्या कर दूंगा, लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। समझ में आया, समझ में आया, समझ हाँ आएगा। पहले क्या करो, अब ये दोनों चीजें, ये इमेज वाला और ये जो लेआउट है येलो वाला, ए बी जिसके अंदर है एपी, वो दोनों हॉरिजॉन्टल है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लीनियर हॉरिजॉन्टल डालना पड़ेगा। तो मैं ये करता हूँ, जो मैंने वर्टिकल, जो मैंने ओरिएंटेशन वर्टिकल किया ना, अब उस ओरिएंटेशन को मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। समझ में आएगा, फोकस करना, यहाँ पे जो ये है ना वर्टिकल, इसको मैं कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। करो हॉरिजॉन्टल, हो गया हॉरिजॉन्टल, हाँ ठीक है। तो हमने ये कर लिया, ठीक है, ये वाला हमने कर लिया। अब क्या करना है, इस लीनियर हॉरिजॉन्टल के अंदर हमें दो व्यू डालना है ना, एक होगा इमेज वाला और दूसरा होगा एक लीनियर वर्टिकल लेआउट, बराबर है सृष्टि। हाँ एक वाला एक इमेज वाला होगा हाँ और दूसरा क्या होगा, लीनियर वर्टिकल लेआउट, क्योंकि हमें लीनियर वर्टिकल लेआउट के अंदर फोन नंबर और नेम डालना है ना। तो हम क्या करते हैं, हाँ इसके अंदर सबसे पहले मुझे बताओ, इस लीनियर, ये जो हमने लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट डाला है, इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा सबसे पहले, इमेज वाला, बराबर है, ये इमेज वाला। हाँ अब डालते हैं, तो देखो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे डिजाइन में आओ, और यहाँ पे पैलेट में आपको सर्च करना है इमेज, ये दिख रहा है इमेज व्यू, कैन यू सी इमेज व्यू गाइस, बोलो इमेज व्यू दिख रहा है, इमेज हाँ सर्च करो, यहाँ पे इमेज व्यू दिख रहा है सृष्टि सिया, हाँ दिख रहा है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, देखो इम- इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, हाँ? इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ऑप्शन है सर बहुत सारे। हाँ ऐसे, या हाँ हाँ सर बोल- हाँ इमेज व्यू दिख रहा है, इमेज व्यू। हाँ हाँ अब जैसे इमेज व्यू को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको यहाँ पे ये अवतार दिख रहा है क्या, अवतार ये वाला, हाँ इसको सिलेक्ट करना और ओके कर देना, आ गया। हाँ अब उसके बाद में ये तो मैंने इमेज व्यू डाल दिया, चलो ये डाल दिया, अब इसके बाद मुझे क्या डालना है, बोलो आप ही, ये भी डाल दिया, क्या डालना है इसके बाद, टेक्स्ट व्यू और नंबर। नहीं, टेक्स्ट व्यू और नंबर टेक्स्ट किसके व्यू, अंदर है, टेक्स्ट व्यू नंबर किसके अंदर है, लीनियर वर्टिकल लेआउट, बराबर है। या ये जो ये टेक्स्ट हाँ व्यू और नंबर है किसके अंदर है, लीनियर वर्टिकल लेआउट के अंदर ना, तो मुझे लीनियर वर्टिकल लेआउट डालना है, सब बराबर है सृष्टि सिया, सिया, हाँ बोलते ही नहीं हो, हाँ आलसी हो गया। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलो, आप भी अपना एनर्जी थोड़ा टाइम करो, मैं ही क्यों करता हूँ, हाँ बोल रहे सर हम। बोलो बोलो, इतना तो बोलते हैं सर हम। इतना तो बोल रहे हो हम, ठीक है। इसके बाद में मुझे क्या डालना है, लीनियर वर्टिकल लेआउट, तो यहाँ पे लेआउट में आते हैं, हाँ आगे लेआउट में, हाँ अब लेआउट में लीनियर वर्टिकल लेआउट दिख रहा है। हाँ अब इसको ले जाके ध्यान देना, मेरे कर्सर पे इसको ले जाके देखना, मैं यहाँ पे आता हूँ और इस इमेज व्यू के नीचे आता हूँ, हाँ? ध्यान देना, इमेज व्यू के नीचे आया और यहाँ पे छोड़ दिया, आ गया ये दोनों, हाँ पहले इमेज व्यू आ गया फिर ये लीनियर लेआउट आ गया, हाँ ठीक है। अब देखो ये जो लीनियर लेआउट है ना, इसकी, ये जो है देखो यहाँ पे फोकस करना, लीनियर लेआउट की देखो हाइट कितना ले रहा है, वो नीचे तक ले रहा है, हाँ नीचे तक ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर लेआउट सबसे पहले इतना छोड़ देता है, इतना, इसके बाद ध्यान देना। अब मैं करता हूँ, दो टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर आओ, हाँ और ये टेक्स्ट व्यू दिख रहा है ना, इसको आपको लीनियर वर्टिकल लेआउट के अंदर डालना है, टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कहाँ पे डालोगे, लीनियर वर्टिकल के अंदर, हाँ? ध्यान देना, फोकस करना, यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, इसको टेक्स्ट व्यू को लाना है और लीनियर वर्टिकल लेआउट के अंदर ले जाके छोड़ देना है, देखो लीनियर वर्टिकल के अंदर छोड़ रहा हूँ,
हो गया, आ गया टेक्स्ट व्यू। हाँ अब दूसरा और एक चाहिए, तो इसको भी करता हूँ और इसके अंदर अलग लीनियर वर्टिकल के अंदर छोड़ रहा हूँ, तो इसके अंदर जाकर छोड़ दूँ। समझ में आ गया? तो एक टेक्स्ट व्यू आ गया, ये एक आ गया टेक्स्ट व्यू, ये समझ आ रहा है सृष्टि, सिया? हाँ अब देखो ये जो लीनियर लेआउट वर्टिकल हमने डाला है, इसका हाइट देखो कितना आ रहा है, पूरा मैच पेरेंट कर रहा है ना वो। हाँ तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं रैप कंटेंट। तो ये जो लीनियर लेआउट ये डाला है ना हमने, ये देखो ये लीनियर लेआउट, ये पहले इमेज वाला आया, उसके अंदर नीचे लीनियर लेआउट आया। इसका जो हाइट है ना, ये मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट। ठीक है सिया, सृष्टि? हाँ ठीक है सृष्टि किया? हाँ सर, रैप कंटेंट है ना। नहीं नहीं, नीचे वाला ये लेआउट वाला, ये लीनियर लेआउट वर्टिकल जिसके अंदर आपने टेक्स्ट व्यू डाले वो, हाँ उसको मैच मैच, पेरेंट। वो पहले मैच पेरेंट था, अभी रैप कंटेंट करना है। देखो पहले क्या था, पहले था ऐसा, हाँ पहले ऐसा था, देखो पूरा ले रहा है वो, नीचे तक ले रहा है उसका हाइट। अगर आपको इसमें हाँ दिक्कत आती रैप है तो कंटेंट। ब्लूप्रिंट खोलो। देखो ये दिख रहा है, हाँ देखो हाँ ये दो टेक्स्ट व्यू आ गए और उसके बाद में ये पूरा हाइट ले रहा है नीचे तक। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हाइट है ना, वो कर देंगे रैप कंटेंट। तो जैसे रैप कंटेंट करेंगे ना, तो पूरा जितना कंटेंट है, देखो जितना कंटेंट है उतना ही लिया उसने, बराबर है। विड्थ नहीं, हाइट। हाइट में रैप कंटेंट। विड्थ विड्थ वाइज जितना है उतना ही रहने दो। हाइट में। हाइट करो उसका रैप कंटेंट। हा तिथे मॅच पॅरेंट विथ मध्ये। दोन टेक्स्ट टाक ना तिथे करो, इथे। टाइम लो, करो। दोन नाही आहे, एकच आहे। सिया, सुस्ती, साउंड आ रहा है? हा सर। हा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हा ओके। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू का सबसे पहले नाम होगा क्या, नेम, तो मैं नेम लिख दिया। और उसका आईडी क्या हो गया, तो मैंने आईडी भी नेम लिख दिया। ठीक है सिया? हा दूसरे इसमें क्या होगा, हा फोन नंबर, तो मैं लिख देता हूँ फोन। नंबर। सिया, सुस्ती, और यहाँ पे हा क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, MOB। हा ठीक है सुस्ती, समझ में आ रहा है? सर हिंट में भी दे सकते ना ये। क्या क्या क्या? नहीं, हाँ हिंट में हाँ भी दे सकते हो, बट यहाँ पे हिंट हिंट। का, हिंट कहाँ पे लिखते हैं हम, जहाँ पे एडिट टेक्स्ट होता है ना। हिंट यहाँ पे, हाँ हिंट यानी जहाँ पे एडिट टेक्स्ट होता है वहां पे हिंट देते हो ना। ये तो प्लेन टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट व्यू है, ये शो करेगा ओनली, इसमें लिख नहीं सकते आप कुछ। हाँ इसलिए इसमें क्या दिया है, टेक्स्ट दे रखा है। हाँ हाँ आ गया सुस्ती, सुस्ती इतना आ गया। बोलो बोलो, हाँ सर हो। हो गया, पक्का हो गया सुस्ती? हाँ तो ये हमारा लेआउट बन के हाँ तैयार सर। हो गया लेआउट तैयार। हाँ अब ये लेआउट हमें लिस्ट व्यू में ऑलरेडी मिलता है ना। सिंपल लिस्ट आइटम 1, बट ये हमने खुद बनाया है। हम रिसाइकलर व्यू में जो लेआउट, अगर हमें देखो, अगर हमें कस्टमाइज करना है ना लेआउट, तो हमें खुद से लेआउट बनाना पड़ेगा। और कस्टमाइज लेआउट, जैसे हमने ये लेआउट लगाया ना, कॉन्टैक्ट नंबर ये वाला, सुस्ती सिया, हाँ तो ये यही हम लिस्ट व्यू में हाँ कैसे लगाएंगे वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है कि ऐसे लेआउट आप खुद बनाना और लिस्ट व्यू में कैसे लगाते हो। ठीक है सिया, सुस्ती, हाँ इतना हो गया, आगे बढ़ू। हाँ तो अब मैंने बोला था कि एरे के हर इंडेक्स पे हमारे एक ऑब्जेक्ट आएगा ना। हाँ और ऑब्जेक्ट किससे आता है, बोलो बोलो?
ऑब्जेक्ट क्लास किससे आता है, बोलो बोलो, वेरी गुड, किससे आता है, क्लास। क्लास। तो हमें यहाँ पे क्लास बनाना पड़ेगा ना। हाँ, ऑब्जेक्ट किससे आता है सृष्टि, सृष्टि, ऑब्जेक्ट किससे क्लास आता से। है, क्लास से। वन सेकेंड, ऑब्जेक्ट किससे आता है, क्लास से। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट एरे के हर इंडेक्स पे स्टोर करना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास बनाना पड़ेगा। अब आपको ये प्रोजेक्ट वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये मैनिफेस्ट जावा ये सारी चीज दिख रही है। हाँ। अब यहाँ पे आपको ये जावा का फोल्डर दिख रहा है, हाँ। जावा के अंदर पहले पहला दिख रहा है कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट कार्ड व्यू एग्जाम्पल, ऐसा कुछ आपके इसमें अलग होगा कुछ, पहला ही ऑप्शन। रिसाइकल व्यू है। हाँ, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम अलग है, आपके देखो मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हाँ। कार्ड व्यू एग्जाम्पल है, ये देखो ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, आपका प्रोजेक्ट का नाम अलग है, तो इसलिए वहां पे अलग आ रहा है, ठीक है। हाँ। तो ये पहला ही जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करो, ये दिख रहा है आपको जिसके अंदर मेन एक्टिविटी दिख रही है, हाँ। दिख रहा है सुस्ती, मेन एक्टिविटी दिख रही है ना। हाँ। अब इसी, ये देखो ये जो है ना, ये जो कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट दो भी दिख रहा है, ये पैकेज है, क्या है, पैकेज। पैकेज पता है ना हमें क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस होती है। क्लासेस। हाँ। अब इसके अंदर एक पहले से एक क्लास प्रेजेंट है विच इज अ मेन एक्टिविटी, बराबर है। हाँ। अब जो दूसरी क्लास बनेंगे वो भी इसी पैकेज में आना चाहिए, समझ में आ रहा है, नहीं तो क्या होगा, वो आउटसाइड क्लास आउटसाइड पैकेज, पता है ना, कोई कोई एक्सेस नहीं हो पाता ये चीजें, है ना, हाँ। एक्सेस स्पेसिफायर। तो क्या करना है आपको, इस पैकेज पे क्लिक करना है जिस पैकेज के अंदर मेन एक्टिविटी प्रेजेंट है, कौन से है मेरे, ये वाली पैकेज, ये वाला, इस पे राइट क्लिक करना, हाँ। न्यू, न्यू। न्यू के बाद में क्या करोगे, एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल। जावा क्लास, पागल, जावा क्लास। जावा का क्लास बनाना है ना। हाँ। हाँ, तो किस पे क्लिक करोगे, जावा क्लास। अब इसका नाम देता हूं मैं कॉन्टेक्ट मॉडल, ठीक है। स्मॉल में डालना है। नहीं नहीं, इस देखो आरईएस के अंदर ये खाली स्मॉल में डालना है, अभी आरईएस के अंदर तो है नहीं, हम जावा के अंदर है, तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, आरईएस के कॉन्टेक्ट अंदर। मॉडल। तो मॉडल ही बताता हूँ, मॉडल यानी कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, चलो कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिख दिया, एंटर, हो गया, ये क्लास क्रिएट हो गया। हाँ। अच्छा, तो हमारे ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें होगी जो एरे के इंडेक्स पे डालोगे, क्लास। नेम सॉरी, इमेज, नेम और नंबर, बराबर है। तो यहाँ पे ये क्लास देखो, जो भी आपको ऑब्जेक्ट में चाहिए वो आपको क्लास में डिफाइन करना पड़ेगा, बराबर है। हाँ। तो यहाँ पे मैं तीन चीजें डिफाइन करता हूँ, इंटीजर, इमेज, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रिंग, नेम, कॉमा, सॉरी, स्ट्रिंग नेम, उसके बाद में कॉमा, नंबर, समझ। अब ये देखो, आप ऑब्जेक्ट एरे के इंडेक्स पे स्टोर करोगे ना, तो एरे के इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चाहिए, नेम, इमेज और नंबर, तो हमने इसलिए इस क्लास के अंदर ये तीनों चीजें डिफाइन कर, समझ में आ रहा है। सर नंबर तो इंटीजर में आता है ना। नहीं, नंबर हम स्ट्रिंग में ले लेंगे क्योंकि हमें शो ही करना है ना, ओनली ऊपर दिखाना ही है ना उसके, हाँ। तो स्ट्रिंग में भी लिया तो हाँ। चलता है, हाँ। हमें बस वहां पे दिखाना है नंबर को, बस, तो वो नंबर स्ट्रिंग में हो या कुछ भी, हाँ। हम कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना क्लियर हो गया। हाँ। अब देखो एरे, अब अलग, देखो अब अलग अलग नेम हो गया हमारे पास, अलग अलग इमेजेस हो गए, अलग अलग नंबर हो गए ना सारे के, तो हम यहाँ पे इमेज और नेम और नंबर पहले से सेट करके नहीं रख सकते, क्या होगा, हाँ। तो हमें इन चीजों, इन तीनों वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेट। सेट। तो क्ला कौन है जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, what we call to that which is used to initialize the data member of an object, ऑब्जेक्ट के
डेटा मेंबर को कौन इनिशियलाइज करता है? कंस्ट्रक्टर कौन करता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, बोलो बोलो, कौन करता है? कंस्ट्रक्टर कौन करता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करता है ना। हाँ। तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में हमें ये तीनों चीजों के जो डेटा मेंबर है वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। हाँ। तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक कॉन्टैक्ट पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आया? सिया, सुस्ती, हाँ। ये कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, समझ में आया? हाँ। अब देखो, इस कंस्ट्रक्टर को जब भी हमें डेटा सेट करना पड़ेगा ना, तो हम इस कंस्ट्रक्टर को डेटा देंगे जो कि वो इस इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन कर देगा। समझ में आ रहा है? हाँ। देखो, अब इस कंस्ट्रक्टर को तीन चीजें देता हूं मैं, इंटीजर, इमेज, ओके, कॉमा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, कॉमा, स्ट्रिंग नंबर। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया सिया, सुस्ती? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हम्म। अब जो कंस्ट्रक्टर के पास डेटा आएगा, तो मैं ऐसा कर दूं, दिस डॉट इमेज इज इक्वल टू इमेज, कर दो ऐसा, सृष्टि, सिया? हाँ। दिस कीवर्ड पता हाँ। है ना, दिस डॉट इमेज इज इक्वल टू इमेज, देन दिस डॉट, इमेज। दिस डॉट क्या करेंगे बोलो? नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू नेम। हाँ, देन दिस डॉट नंबर इज इक्वल टू नंबर। समझ में आ रहा है ये कैसे जावा के कंसेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं? हाँ। हो गया। तो हर बार जब भी हम नया डेटा सेट करेंगे ना, तो हम वो कंस्ट्रक्टर को देंगे, तो कंस्ट्रक्टर हमारा नया डेटा सेट करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। सिया, सुस्ती, समझ में आया इतना? हाँ। तो इस क्लास जब भी हम हमें डेटा सेट करना है ना, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बराबर है? बराबर है। जब भी हाँ। सपोज मुझे एरे के, सॉरी, एरे लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे, एरे लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे मुझे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है, यानी एरे के जीरो इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट लाके मुझे रखना है, बराबर है? हाँ। तो ऑब्जेक्ट किससे आता है? क्लास। क्लास से। तो जब भी ऑब्जेक्ट मुझे लाना है, तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, सॉरी, जब भी मुझे ऑब्जेक्ट लाना है, तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ। और उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कौन कॉल होता है? क्लास का जैसे अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कौन कॉल होता है? वन सेकेंड, कौन कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम ये तीनों चीजें उसको दे देंगे, नेम, रोल नंबर और ये, सॉरी, नेम, नंबर, सॉरी, इमेज, नेम और ये नंबर दे देंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो तीन चीज उसको दे देंगे। समझ में सर आया? ये नेम, इमेज, नेम, नंबर ये लोकल वेरिएबल है ना? हाँ, ये लोकल है। जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर होते हैं, जो भी मेथड्स के अंदर होते हैं, वो लोकल होते हैं, इसलिए मुझे इंस्टेंस में उसको डालना पड़ा। हाँ। ठीक है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं, लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करता वो। हाँ। तो इसलिए हमने उसको, जो वैल्यू के साथ हमें उसको इनिशियलाइज करना है, वो किया है बाय विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। हाँ। समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। पक्का बताओ, समझ में आया? हाँ। समझ में आया? पानी पीना है क्या? चक्कर आ गए क्या? सुस्ती, सुस्ती, कहाँ गए? हाँ सर। पानी पीना है क्या? चक्कर आ गए? नहीं सर, उसको बता रही थी। हाँ, बताओ बताओ बताओ। मैं थोड़ा 2 मिनट देख लेता हूँ, तब तक बता दो, एक्सप्लेन करो उसको। तो हमने जो इमेजेस यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी
से नाम से सेव करी थी, उसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करेंगे बोलो? ड्रॉवेबल किसके अंदर? यहाँ पे आओ, फोल्डर ड्रॉएबल। के अंदर। इमेजेस, इमेजेस किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ड्रॉवेबल फोल्डर के अंदर। बोलो, इमेजेस किसके अंदर सेव होती है, प्रेजेंट होती है? ड्रॉएबल। तो ड्रॉएबल ये दिख रहा है आरिस के अंदर, ड्रॉएबल। और आपने इमेजेस का नाम स्मॉल लेटर से हाँ दिया है ना? इमेजेस का नाम स्मॉल लेटर से दिया ना, ABCDEFG, हाँ क्योंकि ये ड्रॉएबल आरईएस के अंदर है। हाँ। ठीक है, ये ड्रॉएबल आरईएस के अंदर है, तो हाँ, आरईएस के अंदर कैपिटल लेटर चलता नहीं है, इसलिए इसको। स्मॉल लेटर। हाँ, तो ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक करो और पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, हाँ। अब ये स्क्रीन दिख रहा है जो मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा स्क्रीन दिख रहा है पेस्ट करने के नहीं। बाद। इसको क्रॉस करके कॉपी स्पेसिफाइड फाइल्स आया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इमेजेस वहां से कॉपी किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक किया। ठीक है, पेस्ट पे क्लिक करो। अब हाँ। ये ऐसा कुछ आ रहा है पेज मेरे इसमें ये ऐसा कुछ आ रहा है क्या, या फिर नहीं यार? हाँ आपने जब ये जैसे ही पेज पे क्लिक करोगे तो एक पेज आएगा, इसको हाँ ओके कर देना। ओके, समझ में आ रहा है? और उसके बाद में ये आएगा, ये दिख रहा है ऐसा, बस ओके ओके करना है। हाँ, ओके ओके कर देना बस। ओके ओके, इसको भी ओके कर देना। हमारे इसमें डायरेक्ट ये वाला आया था सर, कॉपी स्पेसिफाइड फाइल्स टू डायरेक्ट। अब सारे इमेजेस आगे के आपके इसके अंदर, ये ड्रॉएबल के अंदर देखो तो ABCDEFG आया क्या? हाँ आ गए ना? हाँ आ गए। पक्का आ गया? सृष्टि आ गया? हाँ पक्का सृष्टि, लॉक कर दूं? हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, आ गया, सृष्टि। आ गया, ठीक है। हाँ हाँ। आ गए सर। सर आवाज नहीं आ रहा। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ, तो मैं आवाज क्या आएगा आवाज? आप हमारी बातें सुन रहे हैं क्या? हाँ, अब आओ मेन कुछ एक्टिविटी नहीं। में। आ जाओ मेन एक्टिविटी में, आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैं भी हूँ यहाँ पे, आ जाओ आगे मेन हाँ एक्टिविटी में। अब XML की मैंने एक्टिविटी। हाँ अब जैसे हमने स्ट्रिंग नाम का एरे बनाया था, बराबर है? हाँ ठीक है, अब सबसे पहले मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे करते क्या है, रिसाइकलर व्यू का वेरिएबल बना लेते हैं। तो रिसाइकलर व्यू, बराबर है? रिसाइकलर व्यू, हाँ और इसका भी इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। रिसाइकलर व्यू ऐसा भी दे सकते हो, रिसाइकलर व्यू ऐसा दे दिया मैंने। समझ में आया इतना? समझ में आ रहा है? हाँ उसके बाद में हमारा एरे लिस्ट बनाया था, हाँ यानी सब एरे लिस्ट यहाँ पर नहीं बनाते। सबसे पहले रिसाइकलर व्यू किया ना, उसके बाद में रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो रिसाइकलर व्यू, हाँ। रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी आर और डॉट आईडी डॉट। वेरी वेरी गुड, करो करो। r.id. आईडी किसके डाले सर अभी? रिसाइकलर व्यू कहाँ पे है? XML में रिसाइकलर व्यू की आईडी क्या है? XML में रिसाइकलर व्यू की XML आईडी क्या है, देखो यार। तो में यहाँ पे आईडी दे ही नहीं रखी हमने, तो यहाँ पे आईडी दे आईडी देते, बराबर है? सिया, सुस्ती, आईडी नहीं है। तो आईडी देना है। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे हाँ देखो मेरा, तो आईडी, यहाँ पे आईडी दो उसकी, कुछ कुछ भी दे सकते हो आप। आईडी रिसाइकल। @ID/, और इसकी मैं आईडी भी दे देता हूँ रिसाइकलर व्यू, साइक्लर व्यू। हाँ आप कुछ भी दे दो आईडी, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं इसकी आईडी दे दिया रिसाइकलर व्यू। अब मैं जावा में आता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ उसकी आईडी रिसाइकलर व्यू।
r.id.recycle। थोड़ा मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो रहा है, जो बहुत सारी चीज़ें मेरे इसमें स्टार्ट है, स्क्रीन शेयरिंग, और ये रिसाइकलर व्यू, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया गाइस। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो कि मैं भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दिस। तो रिसाइकलर व्यू, अभी तक हमने बात की कि रिसाइकलर व्यू एक लिस्ट लिस्ट के जैसा होता है ना, यानी लिस्ट के जैसा काम करता है, बराबर है, बराबर है, एक ध्यान देना, रिसाइकलर व्यू। हाँ हाँ ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है सब लोगों को? हाँ देखो, रिसाइकलर व्यू में भी हम अलग अलग लेआउट से, ध्यान देना, रिसाइकलर व्यू में भी हम अलग अलग लेआउट से डेटा स्टोर शो कर सकते हैं, यानी यहाँ पे ध्यान देना, यानी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो। तो रिसाइकलर व्यू में हम हमने हमें क्या लगा, हमें लिस्ट व्यू में तो यानी हॉरिजॉन्टली जाता है वहाँ, लिस्ट व्यू में, और इस इजीली समझेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। देखो, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। तो यहाँ पे लेआउट मैनेजर क्या होता है आपको समझेगा, वेट करना, मेरा थोड़ा मशीन स्लो हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत हो रहा है, बट ठीक है, थोड़ा बोलना पड़ेगा मुझे, थोड़ा ही हो रहा है, नहीं तो मेरे लैपटॉप की बेइज्जती हो जाएगी ना। यार मेरा मशीन इतना क्यों स्लो हो रहा है, भाई आज 6 बजे वो भी है आज। चलो, आपको स्क्रीन के ऊपर ही इमेज दिख रहा है, सृष्टि, सिया, इमेज दिखाई दे रहा है। हाँ 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 देखो, तो जो हम रिसाइकलर व्यू यूज करते हैं ना, तो रिसाइकलर व्यू में आप जो आपका कंटेंट है, जो व्यू है, वो ग्रिड लेआउट में भी दिखा सकते हैं। देखो, एक ग्रिड दिख रहा है, ग्रिड फॉर्म में, समझ में आ रहा है, हाँ ग्रिड फॉर्म में दिखा सकते हो। उसके बाद में लीनियर लीनियर लेआउट में भी देख सकते हो, देखो ये लीनियरली जा रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल, लीनियर हॉरिजॉन्टल। उसके बाद में देखो, ये लीनियर लेआउट हो गया, ऐसा भी दिखा सकते हो। यानी अलग अलग मैनेजर, इसको बोलते हैं लेआउट मैनेजर। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो रिसाइकलर व्यू है वो हॉरिजॉन्टल दिखाना है, ग्रिड में दिखाना है, स्टैगर्ड दिखाना है, कैसा दिखाना है, इस समझ में आ रहा है कि आप अलग अलग तरीके से वो दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है गाइज, समझ में आ रहा है हाँ क्या? तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, लीनियर लीनियर लेआउट इसको बोलते हैं। देखो, जब भी हम रिसाइकलर व्यू यूज करेंगे ना, तो हमें उसका लेआउट मैनेजर बताना पड़ता है। लेआउट मैनेजर क्या है कि आपको हॉरिजॉन्टल बताना है, वर्टिकल बताना है, ग्रिड के फॉर्म में बताना है, जो रिसाइकलर व्यू कैसे बताना है। तो इसके लिए जैसे ही आप आईडी फाइंड करोगे, तो हमें वर्टिकली दिखाना है। मैं आपको ग्रिड में भी बताऊंगा, ग्रिड में भी कैसे करते हैं, बट पहले सिंपल कर लेते हैं, फिर आप हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो जैसे ही आप आईडी फाइंड कर लोगे, उसके बाद में आपको उसका लेआउट मैनेजर सेट करना है। लेआउट मैनेजर यानी कि आपको वर्टिकल दिखाना है, वर्टिकल रखना है, ग्रिड में रखना है, जैसे भी रखना है। तो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू, ठीक है, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर नाम का एक फंक्शन मिलता है, यहाँ पे ध्यान देना, दिख रहा है ये रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, दिख रहा है पहला, दिख रहा है, डॉट सेट सेट लेआउट लेआउट मैनेजर। मैनेजर। लेआउट मैनेजर है ना, अगर आपको हॉरिजॉन्टल हाँ दिखाना है, ग्रिड में दिखाना है, वर्टिकल, लीनियर, क्या कैसे दिखाना है, उस तरह से समझ में आ रहा है। तो लीनियर लेआउट मैनेजर, इस पे क्लिक कर देना है, सॉरी, सेट
लेआउट मैनेजर क्या क्या सेट करना है, जैसे ही आप आईडी फाइंड कर लोगे वैसे ही लेआउट मैनेजर सेट कर देना, ठीक है। हाँ ठीक है, अब इसमें क्या पास करना है आपको, इसमें पास करना न्यू, और जैसे स्पेस दोगे तो आपको दिख रहा है ये देखो, लीनियर लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट मैनेजर दिख रहा है ये। हाँ सेट लेआउट मैनेजर के अंदर जैसे ही न्यू लिखोगे तो आपको दिख रहा है लीनियर लेआउट मैनेजर, स्टैगर्ड लेआउट मैनेजर, रिसाइकलर व्यू लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट मैनेजर। समझ में आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या ये लीनियर हाँ लेआउट मैनेजर। लीनियर लेआउट मैनेजर पे क्लिक कर देना, हाँ ठीक है। लीनियर लेआउट मैनेजर पे क्लिक किया हाँ गाइस। अब यहाँ पे ये अब मेरा कर्सर दिख रहा है, वहां पे ब्लिंक कर रहा है, ये देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना यहाँ पे। हाँ इसको यहाँ पे क्या देना है, देखो इसके इसके ऊपर अगर हवर करे तो वो क्या मांग रहा है, यहाँ पे हमें मांगेगा कॉन्टेक्स्ट, क्या मांगेगा, कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे दे देना है वन दिस, यहाँ पे बस पास कर देना दिस, ठीक है। समझ में आ हाँ गया दोस्ती, सिया। तो जैसे ही हम हाँ रिसाइकलर व्यू को आई डिफाइन करेंगे, हमें इसको लेआउट मैनेजर डिफाइन करना होता है कि हॉरिजॉन्टल करना है, कैसे करना है। तो रिसाइक सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर हमने सेट किया है, और कॉन्टेक्स्ट दे दिया दिस, इतना क्लियर है। हाँ अब एरे लिस्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट बनाओ, एरे लिस्ट। अब उसका टाइप क्या होगा एरे लिस्ट का, हाँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं होगा, जो क्लास है वो होगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट स्टोर करना है ना उसके अंदर, हाँ एरे के अंदर। समझ में आ रहा है, ये थोड़ी नई चीज है। हाँ एरे के अंदर हमें ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, तो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है, जो क्लास नेम है। समझ में आ रहा है, हाँ तो इसका टाइप क्या होगा, कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है क्या, हाँ बोलो गाइस। हाँ ऑब्जेक्ट स्टोर समझा। करना है ना, ऑब्जेक्ट स्टोर करना है ना आपको एरे के इंडेक्सेस पे, तो स्ट्रिंग कैसे आएगा, स्ट्रिंग तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता ना। हाँ ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो थोड़ी होता है स्ट्रिंग। तो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है, कॉन्टैक्ट। स्ट्रिंग भी एक क्लास है, बट उसका वो क्लास अलग होता है, यानी वो अलग अलग कार्य है। एरे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसमें देता हूं मैं डेटा, इसमें इसका नाम दे देता हूँ डेटा, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, जैसे हम बनाते हैं ना नॉर्मली एरे लिस्ट। एरे लिस्ट। अभी यहाँ पे मुझे एरर क्यों आ रहा है, व्हाई आई एम गेटिंग एरर, ओ क्या हो रहा है, व्हाई इट इज गेटिंग एरर। सो एरे लिस्ट ऑफ, तो एल मैंने स्मॉल लिख दिया था, एरे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको कर देता हूँ डेटा इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, है ना सुस्ती, करो ऐसा। अब देखो ये कॉन्टैक्ट एक टाइप है उस क्लास का टाइप होता है वो, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया कॉन्टैक्ट, क्योंकि उस टाइप का ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा। समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा, टाइप यानी क्लास। समझ आ रहा है सुस्ती। हाँ अब इस ये जो डेटा है ये हमारा एरे लिस्ट बन गया ना, बराबर है। हाँ अब नीचे आते हैं, अब इस एरे लिस्ट के अंदर डेटा सेट करते हैं, बराबर है। समझ में आ रहा है, हाँ डेटा डॉट एड, बराबर है ना सुस्ती, सिया। हम्म, अब इस डेटा के अंदर मुझे बताओ, एरे के हर इंडेक्स पे हम क्या स्टोर करेंगे, ऑब्जेक्ट। यस गाइस, बराबर है। हाँ और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हाँ न्यू कॉन्टैक्ट, बराबर है। ऐसे तो बनाते हैं ना, न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू क्लास नेम। हाँ न्यू क्लास नेम क्या ऑब्जेक्ट ही तो है, बराबर है सृष्टि, सृष्टि। ये न्यू क्लास नेम क्या है, देखो एरे के इंडेक्स पे हमें ऑब्जेक्ट स्टोर करना है ना, तो ऑब्जेक्ट को बनाता कौन है,
कंस्ट्रक्टर तो हमने क्या किया, न्यू कॉन्टेक्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो कि ये कॉन्टेक्ट का ये है, ये कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम। समझ में आ रहा है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? सृष्टि समझ में आ रहा है? हाँ सुशिया समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते से ही कौन कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे इस क्लास, ये जब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसको क्या चाहिए? इमेज इमेज नेम नंबर। नंबर। तो दे दे, चलेगा। अब इमेज कैसे देते हैं? इमेज किसके अंदर प्रेजेंट है? ड्रॉएबल के अंदर, बराबर है। हाँ सो ड्रॉवेबल, ओके एक मिनट में चेक करना दो यार, बहुत स्लो हो रहा है मेरा लैपटॉप, बहुत स्लो हो रहा है। एक मिनट, हाँ स्मॉल डी। एक मिनट, ऐसा नहीं। ठीक है, देखो इतना हो गया, इतना आ गया आपका, हाँ इतना आ गया। और इसके अंदर हमें सबसे पहले इमेज देना है, तो आर डॉट, ठीक है, आर डॉट आर। ड्रॉवेबल, ड्रॉवेबल के अंदर है ना, ड्रॉवेबल के अंदर है ना हमारी हाँ। इमेज। तो आर डॉट ड्रॉवेबल डॉट हम्म, ए, आ गया, देखो दिख रहा है, आर डॉट ए। ड्रॉवेबल जैसे करता हूँ, डॉट करता हूँ, देखो ए बी सी डी ई एफ जी सारा आ जाएगा। आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी, ये नीचे आ दिख रहा है। हाँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए, ठीक है। तो हाँ ये आ गया इमेज। दूसरा क्या चाहिए? नेम। हाँ। तो नेम क्या कर देता है? रोहन। आप कुछ भी दे सकते हो अलग, हाँ, मेरा ही कॉपी पेस्ट मत करना, आप कुछ भी दे सकते हो, रोहन। तीसरा क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट नंबर, बराबर है, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी दे देते हैं। समझ आ रहा है क्या गाइस? आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो। हाँ हाँ ये न्यू कॉन्टैक्ट, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, मल्टीपल टाइम उसको कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या करते हैं, इमेज का नाम चेंज कर देते हैं, ए का बी कर देते हैं, बराबर है, बी का सी कर देते हैं। समझ में आ रहा है हाँ क्या? हाँ हाँ, सिया, सी का डी हाँ। कर देंगे, डी का ई कर देते हैं। हम्म, पहले चेक कर लेना, ई का एफ कर लेते हैं। हाँ। एफ और कितना है अपना? एफ, ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद में क्या है? एच है क्या? यच। एच। हाँ उसके बाद में आई है क्या? आई ही है, आई थिंक इतनी ही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देख लेते हैं। एच नहीं है आई थिंक सो, है ना? जी तक है। एफ है, ए बी सी डी ई, जी तक। एफ, जी है, तो जी कर देते हैं आप। और उसके बाद में कुछ है नहीं, तो मैं सेम ही उसके बाद में सेम सेम वाला ए इसमें फिर से डाल देता हूँ, तो रिपीट रिपीट आ जाएगा, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है गाइस? कैन यू, अरे एफ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैंने जो हम्म, ए बी सी डी ई एफ जी कर दिया, आप नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रोहन का हाँ राकेश कर देते हैं, उसके बाद में पीयूष कर देते हैं। अब लड़की में लड़के का नाम मत डालना, थोड़ा देख लेना लड़की है या लड़का है। कैसे? ये नीचे आपको ये साइड में इमेजेस दिख रही है क्या? यहाँ पे दिख रहा है इमेजेस? हम्म, हाँ तो लड़का है या लड़की है वो देख के डाल देना। तो यहाँ पे मैं सिया का नाम डाल देता हूँ,
और ये भी लड़की है, तो अब मैं किसका नाम डालूं? तो सृष्टि का ही डालना पड़ेगा, अपने चिल्लाएगी वो। आ गया समझ में इतना? यस गाइस। हाँ अब कुछ इमेजेस जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, मुझे समझ में आ रहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है, बट ठीक है, चलो ठीक है। इतना हो गया। अब नंबर में चेंज नहीं करता, आप चेंज भी कर सकते हो नंबर कोई, क्योंकि हमें बस देखना है काम कैसे करता है, तो ठीक है। तो हमने डेटा जो है वो इसके अंदर एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। सृष्टि, समझ आ रहा है? हाँ स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना सबसे। हाँ बराबर है। तो अगर हमें कॉन्टेक्ट एडाप्टर बनाना है या फिर रिसाइकलर व्यू का एडाप्टर बनाना है, तो हमें एक क्लास होता है हमारे पास जिसको इससे एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये तो नाम दे दिया हाँ। एडाप्टर, तो इस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करो, एक्सटेंड। Extend to contact. नहीं, एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू, यहाँ पे लिखो रिसाइकलर व्यू। दिख रहा है रिसाइकलर व्यू? एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू। ठीक है, दिख हाँ रहा है क्या? डॉट एडाप्टर, ये दिख रहा है एडाप्टर। हाँ। अब इस एडाप्टर के इसमें आपको VH दिख रहा है क्या? VH, ये ओपनिंग, ये एंगुलर ब्रैकेट में VH दिख रहा है, VH। हाँ। ये होता है व्यू होल्डर। क्या होता है व्यू होल्डर? क्या होता है? Holder. जैसे अपना जो जो अपने व्यू को, एडाप्टर क्या करता है, व्यू को लेता है ना, व्यू को लेता है, फिर उस पर डेटा लगाता है, फिर वो उधर लगा देता है। समझ में आ रहा है? हाँ तो जो हमारा व्यू है जो हमने बनाया, कौन सा व्यू है? ये वाला। समझ, ये है ना? हाँ। जिसको होल्ड करेगा वो कौन होता है? व्यू होल्डर। क्या होता है? व्यू होल्डर। तो यहाँ पे आपको करना है एडाप्टर, रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर। ये एडाप्टर दिख रहा है, एडाप्टर, और इसको इतना करके छोड़ देना। अब यहाँ पे आपको जब आप एडाप्टर करोगे ना, एडाप्टर, तो आपको यहाँ पे VH दिखेगा, बराबर है? हाँ। तो VH का मतलब क्या होता है? व्यू होल्डर। क्या होता है? View holder. ठीक है। जो आपके व्यू को होल्ड करेगा वो व्यू कौन सा होगा? ये वाला। समझ में आ रहा है? जिसके ऊपर वो डेटा लगाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ अब यहाँ पे एडाप्टर, इसको करके छोड़ देना। चलो, इतना हो गया। हाँ। ठीक है, सृष्टि हो गया। हाँ, हो गया। हो गया। ओके। हाँ अब देखो, अब ये यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन साइन ओपन कर देना। ठीक है, ठीक हाँ है। अब इस ग्रेटर देन लेस देन साइन के अंदर क्या आएगा? व्यू होल्डर आएगा। क्या आएगा? व्यू होल्डर। जैसे यहाँ पे दिख रहा था ना, देखो यहाँ पे ये एडाप्टर, और जैसे एडाप्टर को मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक व्यू होल्डर दिखता नहीं है? दिख रहा है ये व्यू होल्डर? हाँ दिख रहा है? हाँ। अब इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ग्रेटर देन लेस देन साइन को ओपन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ ओके, इतना हो गया। हाँ। अब ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप चीजें करते जाना। ठीक है। अब देखो, अब इस ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में क्या आएगा? व्यू होल्डर आएगा। क्या आएगा? होल्डर। व्यू होल्डर। तो अभी हमें क्या बनाना पड़ेगा फिर? व्यू होल्डर बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा अभी? व्यू होल्डर। व्यू होल्डर। तो हम बनाते हैं यहाँ पे पब्लिक क्लास। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ व्यू होल्डर। ठीक है, क्या नाम दे दिया? व्यू होल्डर। समझ में आ रहा है? पब्लिक क्लास व्यू होल्डर। हाँ हो समझ में गया। आया? अब देखो, इस एडाप्टर के साइड में जो ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें
व्यू होल्डर चाहिए ना। हाँ अब व्यू होल्डर चाहिए तो हमें बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पब्लिक क्लास व्यू होल्डर। अब मैंने इसको नाम दे दिया व्यू होल्डर, तो ये व्यू होल्डर हो गया क्या? नहीं हुआ। इसको भी हमें क्या ना करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ये दिख रहा है व्यू होल्डर, दिख रहा है हाँ यहाँ पे। इस देखो हमें व्यू होल्डर उसको देना है ना। अब व्यू होल्डर तो हमें बनाना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, क्लास बना दिया पब्लिक क्लास व्यू होल्डर। अब व्यू होल्डर नाम देने से व्यू होल्डर तो हो नहीं जाएगा, तो हमें इस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से। दिख रहा है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, दिख रहा है अडेप्टर के हाँ नीचे। इसको एंटर कर देना। समझ आ रहा है? फर्स्ट डॉट कर तो जाएगा आगे इतना होल्डर। रिसाइकलर व्यू हो क्लास गया सर। व्यू होल्डर एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। अब देखो इस पे रेड लाइन आ रही है ना, ये व्यू सारी इधर रेड लाइन आ रही है, ये व्यू होल्डर के ऊपर रेड लाइन आ रही है ना यहाँ पे। हाँ गाइस, हाँ बोलो बोलो जल्दी। सृष्टि, क्या हो गया, नेट क्या क्या? हम्म तो हमने उसको किससे एक्सटेंड किया, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। इतना समझ में आया? हाँ अच्छा। अब इसमें रेड लाइन आ रही है ना, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इसमें रेड लाइन आ रही है ना, हाँ ये नीचे वाले व्यू होल्डर, इस पे हवर करो। हवर किया। हाँ अब देखो नीचे ये लिख के आ रहा है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। हाँ समझ में आ रहा है? क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, ये आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर दो। गया? किया। गया एरर एक इसका गया। सर इस केस में नहीं आ रहा ना, सिया केस में किसमें नहीं आ रहा है? कवर किया तो नहीं आ रहा। सिया आपकी इसमें नहीं आ आप रहा? आया 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 सर। हो गया। हो गया। अब हाँ हाँ ये जो हमने व्यू होल्डर बनाया, ये बनाया ना व्यू होल्डर, हाँ समझ में आ रहा है क्या, बताओ? हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, ये जो हमने व्यू होल्डर बनाया, ये जो व्यू होल्डर बनाया हमने, ये वाला, ये व्यू होल्डर किसके अंदर बनाया, कॉन्टेक्ट अडेप्टर के अंदर बनाया ना। हाँ तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना है, कॉन्टेक्ट अडेप्टर डॉट व्यू होल्डर। समझ में आ रहा है? यानी जो हमने व्यू होल्डर बनाया, इसको यहाँ पे कॉन्टेक्ट अडेप्टर के अंदर हमने व्यू होल्डर बनाया, तो यहाँ पे इसको दे देना। समझ में आ रहा है? हाँ करो। हो गया। ओके। अब देखो कुछ क्लास, कुछ ऑलरेडी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हमें मिलती है, हाँ? तो देखो अभी क्या करना है, जब आपने इसको दे दिया, आप क्या करना है, इसके ऊपर हवर करना। हाँ हवर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है इम्प्लीमेंट मेथड्स, हाँ इस पे क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद ये आ रहा है ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड एंड गेट आइटम काउंट, आ रहा है ना, तीन वाले। हाँ तीनों सिलेक्टेड होने चाहिए, कहीं पे क्लिक मत करना। तीनों मेथड को हमें ओवरराइट हाँ करना है, इस पे क्लिक कर देना। समझ आ गया? गए सारे एरर? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट एडाप्टर पे एरर आ रहा है सर। आपका कॉन्टेक्ट अडेप्टर देखो और मेरा देखो, उसमें क्या फर्क है? कॉन्टेक्ट एडाप्टर डॉट करना व्यू व्यू होल्डर डॉट कर इथे डॉट डॉट व्यू होल्डर। कॉन्टेक्ट अडेप्टर डॉट व्यू होल्डर करना।
ठीक है। हाँ, और ठीक है सृष्टि, ओके, हो गया क्या? हो गया। अब अब देखो इसके अंदर हमें 3 मेथड मिलती है। कौन सी? सबसे पहले मेथड मिलती है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। क्या मिलता है? ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। सबसे पहले बोलो कौन सी मेथड मिलती है? ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। दूसरी मेथड कौन सी मिलती है? ऑन बाइंड व्यू होल्डर। क्या? ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तीसरा क्या मिलता है? गेट आइटम काउंट। तो सबसे पहले ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, इसका मतलब क्या है? व्यू होल्डर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ऑन क्रिएट दिख रहा है, ऑन क्रिएट यहाँ पे व्यू होल्डर क्रिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है गाइस? हेलो सुस्ती, सुस्ती हाँ, साक्षी, हाँ। बताओ। 3 मेथड मिल रही है। सबसे पहला मेथड कौन सा है? ऑन क्रिएट। तो ऑन ऑन क्रिएट, क्रिएट व्यू, इसमें ऑन क्रिएट मतलब यहाँ पे यहाँ पे जो है व्यू होल्डर क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यू होल्डर क्रिएट हो रहा है। ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ऑन बाइंड, बाइंड का मतलब क्या होता है? ऑन बाइंड व्यू होल्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा बाइंड, डेटा डेटा सेट होगा। देखो बाइंड बोल रहा है ना, डेटा सेट यहाँ पे होगा। हाँ, समझ में आ रहा है? और तीसरा है गेट आइटम काउंट। तो गेट आइटम काउंट में बाद में बताता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले मुझे बताओ ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में ये वाले मेथड क्या करता है? यहाँ पे क्या होता है? क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? बोलो बोलो बोलो, तभी समझ में आएगा। व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में क्या क्रिएट होता है? व्यू, बोलो ऑन बोलो व्यू गाइस, होल्डर क्रिएट होता है। आप बोलोगे ना तो नहीं आएगा। वन सेकेंड, क्या क्रिएट होता है? व्यू होल्डर क्रिएट होता है। ठीक है, व्यू होल्डर क्रिएट होता है। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में क्या होता है? डाटा सेट होता है। डेटा सेट होता है। डेटा सेट होता है। ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में क्या होता है? डेटा सेट होता है। डेटा सेट होता है। तो जब ऑन 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 क्रिएट व्यू होल्डर में क्या आएगा? व्यू होल्डर क्रिएट होगा ना, बराबर है? सुस्ती, हाँ, सिया, व्यू होल्डर क्रिएट होगा। और व्यू होल्डर को क्या चाहिए? व्यू चाहिए। क्या चाहिए? व्यू, जो कि ये है, बराबर है? ये चाहिए ना व्यू होल्ड, इसको तो होल्ड करेंगे हाँ, ना। समझ में आ रहा है सृष्टि? हाँ, सृष्टि, सृष्टि, हाँ सिया, सर। जो ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर है, इसको क्या चाहिए? मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं सृष्टि, और